नाउ चिल्ड्रंस, अब हमारे आगे है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास 12th। अब इसमें जो एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू चेन रूल। ये चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चेन रूल अब आपको बता चुका हूँ। इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा चेन रूल से रिलेटेड, चेन रूल, राइट। जैसे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हमें डिफरेंशिएट कराना है। तो बाय यूजिंग चेन रूल हम इसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ हम करते क्या हैं कि अब ये कंपोजिट फंक्शन है, हमें पता है कि साइन हियर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, that means sine is a function of x, right? So it is a composite function. Now what we have to assume that we will put t is equal to x square plus 5। तो ये हो गया हमारा y is equal to sin t। सिंपल बात है कि हमारे पास है क्या, y is equal to sin x square plus 5 एक फंक्शन है, हमें इसे डिफरेंशिएट कराना है। अब अगर हमारे पास ये सिंपल फंक्शन होता y is equal to sin x, तो हम इसे सीधे से डिफरेंशिएट करा के आंसर लिख देते cos x। बट हमारे पास है क्या, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही हमें परेशानी करता है, तो हम इसे सबसे पहले t अज्यूम करके अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास सिंपल फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। हम इसे डिफरेंशिएट करा सकते हैं। नाउ y हियर इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम इसे लिख लेंगे dy बाय dt इज इक्वल टू cos t, एंड हेयर t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसे भी डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dt बाय dx इज इक्वल टू 2x। नाउ चेन रूल से हम लगा देंगे कि dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हुआ, dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो इट इज नथिंग, व्हाट इज dy बाय dt, dy बाय dt इज cos t, और इंटू dt बाई डी एक्स इट इज 2x, तो इट इज 2x cos t। तो नाउ वी विल पुट cos 2x cos t इन प्लेस ऑफ t वी हैव अज्यूम t एज एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम t की जगह ये फंक्शन को सब्सटीट्यूट करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो अब आवर आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज आवर आंसर। तो ये है आपका चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, इट इज क्वेश्चन नंबर 2, इट इज cos sin x। नाउ इट इज अगेन a composite function, so therefore we have to use a chain rule. Now here we know that y is a function of cos, and cos here is a function of sin, and sin again is a function of x, ठीक है। पर ये कंपोजिट फंक्शन है कि cos sin x, अगर हम sin x को कुछ अज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लिए इसको डिफरेंशिएट कराना बहुत आसान हो जाएगा। सो वी विल पुट t एज sin x, तो देयरफॉर द फंक्शन बिकम्स, ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स cos t, ठीक है। तो नाउ हमारे लिए y इज अ फंक्शन ऑफ t हियर एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वी विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t एंड t विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन t, राइट, एंड दिस वन इज dt बाई dx इज इक्वल टू cos x। तो ये हमारे पास हो गया dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो यहां से देखिए dt और dt कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास बच गया dy बाई dx। पर कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे वहाँ पे एग्जाम में काट के दिखाएंगे, कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ही अपने माइंड की कैलकुलेशन के लिए है कि क्या आपने सही किया। यहाँ पे कहीं dx बाई dt अगर रख देंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा आपको इसमें सोचना है। तो dy बाई dt क्या है आपका, माइनस साइन t, एंड वॉट इज योर dt बाई dx, dt बाई dx इज cos x। तो दिस फंक्शन इज dy बाई dx, दिस फंक्शन इज माइनस साइन t, what is t, t is sin x, so put t as sin x, in place of t we will put sin x and we will return to the original
फंक्शन, राइट। तो ये अब किस में हो गया सब, x की टर्म्स में हो गया। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इट इज साइन ax प्लस बी, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। नाउ यहाँ पे सिंपल है, y इज इक्वल टू, ज़्यादा इसमें बताने का नहीं है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इट इज सॉल्व इन द सेम वे एज वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2, राइट। उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, हेयर साइन इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी, दैट मीन्स फंक्शन विद इन अ फंक्शन। साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, ax प्लस बी। तो राइट, हम इसे क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट t एज ax प्लस बी, और इस फंक्शन को क्या बनाएंगे, कंपोजिट फंक्शन से एक सिंपल फंक्शन बना देंगे, ठीक है। फंक्शन विद इन अ फंक्शन से हमने सीधे फंक्शन बना दिया। तो एक फंक्शन हो गया साइन टी, अदर फंक्शन इज ax प्लस बी, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, अगेन dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos t, एंड दिस इज dt बाई dx, ये हो जाएगा हमारा a, लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास। तो योर आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt is cos t into a. तो your answer is a cos t. What is t? t is ax plus b. तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, in place of t we will substitute ax plus b. तो now answer is a cos ax plus b. This is your answer. Now in a similar way we will do question number 4. Question number 4. It is a good question. ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पे है y is equal to sec 10 रूट x, राइट। तो ये कंपोजिट फंक्शन है और यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं आपके पास, 2 तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्रिक है। तो sec इज अ फंक्शन ऑफ 10 रूट x एंड 10 इज अ फंक्शन ऑफ रूट x, राइट। तो फिर ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, दैट मीन्स एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, sec का, 10 का और रूट का। तो यहाँ पे थोड़ा अलग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हमारे पास सिंपल ये ना होती टर्म और we have only sec x, then we should have differentiated at dy by dt is dx is equal to sec x tan x। बट यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन आ गया। तो हमें क्या करेंगे, इसे सिंपल करेंगे, we will put करेंगे हम, ये अज्यूम करेंगे tan इज रूट x को t। तो ये फंक्शन क्या हो गया, sec t। तो ये फंक्शन हमारा बन गया y इज अ फंक्शन ऑफ t here। अब हमारे पास t है, ये भी अभी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट मीन्स इट इज कंपोजिट फंक्शन। तो हम इसे भी सिंपल फंक्शन बनाएंगे, वी विल पुट a रूट x एज a। तो ये हमारा a फंक्शन हो जाएगा। तो ये t हमारा क्या बन गया, t इज इक्वल टू 10a। तो अब हमारे पास तीनों के तीनों, y का, t का और a का, ये तीनों सिंपल बन गए, इन्हें डिफरेंशिएट कराएंगे। y इज अ फंक्शन ऑफ t, सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। t is a function of a, we will differentiate dt with respect to a, and a is a function of x, तो differentiate a with respect to x। तो ये हमारा हो गया dy by dt is equal to sec t and tan t, and this is dt by da, this is nothing but sec square a, and this is da by dx is equal to 1 upon 2 root x, right। तो सबको कंबाइन करेंगे, तो dy by dt इंटू dt by da इंटू da by dx। अब बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इसमें मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि अपने माइंड के लिए कर लें, माइंड में एक कैलकुलेशन कर लें, dt कैंसिल हो रहे हैं, da कैंसिल हो रहे हैं, तो वी आर लेफ्ट विद dy by dx। यानी कि यहाँ तक आपने अभी जो प्रोसेस किया वो एकदम सही था, राइट। यहाँ पे ये देख लेना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा क्वेश्चन करते हैं बीच में कोई गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज dy by dt, इट इज sec t and tan t, राइट। व्हाट इज dt by da इज sec square a, and what is da by dx, it is 1 upon 2 root of x। तो now in place of t we will put 10 root x, तो this function will become sec 10 root x into 10 t is 10 root x, राइट। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आ गई बारी आपकी sec स्क्वायर a की। नाउ sec स्क्वायर a, व्हाट इज a? a is root x, so in place of a put root x, and this is whole upon 2 root x। तो this is your answer of this question।
नाउ दिस इज योर dy बाई dx, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इसे आप नोट कर लें। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, इट इज साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, राइट। तो इसमें ऐसा है, ये आपका डिफरेंशिएट होगा क्वेश्चन रूल से, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपने ये सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने साइन ax प्लस बी को सॉल्व करने के लिए लगाया था, डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, वही हम यहाँ पे प्रोसेस लगाएंगे। तो इसमें आपको मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। वी हैव अ फंक्शन एज y साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, और इसे आप जितना हो सके डायरेक्ट ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करें विदाउट सब्सटीट्यूटिंग एनीथिंग। मतलब आप इसे अज्यूम करने की कोशिश बहुत कम करें प्रैक्टिस इसकी, क्योंकि आगे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, क्वेश्चंस के बीच में ही थोड़ा सा इसका आता है सब्सटीट्यूशन वाला। तो dy बाई dx ये हो गया, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, इट इज cos cx प्लस डी इंटू डी बाई dx ऑफ साइन ax प्लस बी, राइट, एंड माइनस साइन ax प्लस बी इंटू डी बाई dx ऑफ cos cx plus d, and whole upon it is cos square cx plus d. It is cos square cx plus d. Now children, it is cos cx plus d, ये हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे सपोज, और माइंड में अपने, और साइन का क्या लिखेंगे हम, cos। तो इट इज cos ax प्लस बी, अगेन ax प्लस बी इज ऑल्सो फंक्शन, तो हमें इसे भी डिफरेंशिएट कराएंगे। तो a इंटू एक्स, एक्स इज 1, तो a इंटू 1 इज a एंड b इज अ कांस्टेंट, तो इट इज 0। तो a प्लस 0 हमारा क्या हो जाएगा, a, तो यहां पे हमें मिल जाएगा a एंड इट इज माइनस, ठीक है। अब इस पे आ जाएंगे साइन ax प्लस b, व्हाट इज cos। अब हम cx प्लस d को सिंपल थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और cos को करते हैं। तो cos क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, इट इज साइन cx प्लस d। बट अगेन अब cx प्लस d हम इज अगेन अ फंक्शन, तो cx का क्या हो गया आपका, ये हो गया c एंड d कांस्टेंट फंक्शन 0, तो यहां पे हो गया अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। तो अब हमारे पास ये हो जाता है a cos cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b प्लस c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d होल अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। अब हम दोनों में न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे इसे सेपरेटली अलग अलग कर लेंगे। आंसर यहां पे भी आप लिख सकते हैं, पर ये देखिए a cos, इसे जितना हो सके लोएस्ट टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर्स हमारे ज़्यादातर इसमें लोएस्ट टर्म्स में ही दिए हुए होते हैं। तो cos स्क्वायर cx प्लस डी एंड दिस इज c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए एक पूरा ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया a cos, हमारे पास ऊपर बच गया a cos ax प्लस b, बट न्यूमरेटर में क्या है, cos cx प्लस d एक बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, इट इज नथिंग बट sec थीटा, तो हम 1 अपॉन यही यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 अपॉन cos थीटा ये हो जाएगा आपका sec cx प्लस d। नाउ दिस टर्म c, तो यहाँ पे क्या है, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइन अपॉन cos, ये हो गया आपका, सबसे पहले इसे लिख लें साइन ax प्लस b, तो साइन अपॉन cos, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इट इज नथिंग बट tan थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा, ये यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो गया साइन cx प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी, दिस विल बिकम tan cx प्लस डी।
तो एक कॉस तो इस साइन के न्यूमरेटर में चला गया, दूसरा फिर बचा हुआ है कॉस, तो उसे हम लिख लेंगे यही 1/cos थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स 1/cos थीटा इज sec थीटा, तो इट इज नथिंग बट sec cx प्लस डी। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन आपका आंसर हो गया। इसको इस तरीके से करेंगे। आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं यहां पर आप ऐसा करा दें, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रन आपका dy बाय dx। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर चीज़ें एकदम डायरेक्टली सॉल्व कर दे विदाउट मेकिंग एनी सब्सटीट्यूशंस। तो यहाँ तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। और ये इसका आपने थर्ड क्वेश्चन में किया हुआ भी है, तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सारे के सारे कुछ तो गुड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वेरी गुड नहीं हैं। और इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा तो इसमें लग नहीं रहा कि पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे है 6th क्वेश्चन, थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। होता क्या है, हमें कंपोजिट फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन, कई बच्चे एक ही चीज़ सोच लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे इट इज़ इनफैक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। आपको बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू है cos x क्यूब, इट इज वन फंक्शन, एंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इट इज अनदर फंक्शन। इनफैक्ट अपने में ये कंपोजिट हैं, ये भी ये अपने में कंपोजिट हैं, बट दे आर नॉट कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसे हम u मानेंगे, u फंक्शन है, और ये v फंक्शन है। इनफैक्ट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, y इज इक्वल टू u v, राइट। तो अब जो है यहां पे देखो चिल्ड्रंस कि आप, ये है u फंक्शन, u हमने माना cos x क्यूब, तो cos x क्यूब इट इज इनफैक्ट अ कंपोजिट फंक्शन, राइट। तो हम इसको क्या कराएंगे, डायरेक्ट भी हम करा सकते हैं। x क्यूब को सपोज मैंने a पुट कर लिया, x क्यूब, ठीक है, तो ये क्या बन गया, u इज इक्वल टू cos a, तो इट इज नथिंग बट du बाई da। सिंस why, since u is a function of a, so therefore I differentiated u with respect to a, so it is cos a is minus sin a, differentiation of cos a is sin minus sin a, and a is a function of x, therefore I will differentiate a with respect to x, so it is da by dx, it is nothing but 3x square, right children। तो आपके पास हो गया du by dx, क्या आ गया, du by da into da by dx, फिर वही माइंड में कैलकुलेशन हो जा कर लें, a से a हो रहा कैंसिल, तो du by dx है, तो ये हमारे पास बच गया। तो व्हाट इज du by da, इट इज नथिंग बट sin a, एंड व्हाट इज da by dx, इट इज 3x स्क्वायर। तो आवर आंसर इज du by dx इज इक्वल टू माइनस sin a, सॉरी इट इज माइनस 3x स्क्वायर sin a, व्हाट इज a, a इज x क्यूब। तो आपका du by dx हमें मिल गया, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फंक्शन इज v, v इज, ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, बट थोड़ा अलग किस्म का है। अब तक आपने देखा नहीं था, अब तक आपने देखा था जैसे साइन cx प्लस डी, पर अब ये साइन स्क्वायर आ गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल पुट, देखिए ये इस तरीके से है फंक्शन, साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से इसको फंक्शन को हम पढ़ेंगे, तो वी विल पुट t मान ले इसे एज साइन x टू द पावर 5, तो v becomes a function of t, sorry, v becomes a function of t, it is v is equal to t square, right। now again t is a कंपोजिट फंक्शन, फिर से है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे को जो परेशानी कर रहा है सिंपल फंक्शन होने में, वो है x टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे, वी विल एज्यूम x टू द पावर 5 एज b, इसे b रखेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 5, और t क्या हो जाएगा, इट विल बिकम साइन b, राइट। तो अब यहां पे हमारे पास तीन फंक्शन हो गए, v इज अ फंक्शन ऑफ t, t is a function of b, and b is a function of x to the power 5, in fact x। तो अब डिफरेंशिएट कराओ, dv by dt, this is 2t, right, and dt by db, why, t is a function of b, तो डिफरेंशिएट कराएंगे, ये हो जाएगा आपका cos b,
एंड b इज अ फंक्शन ऑफ x, तो db बाई dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो गया, dv बाई dt इंटू dt बाई db इंटू db बाई dx, राइट, dt dt db db एंड वी आर लेफ्ट विद dv बाई dx, राइट। अब इन सब में जो चीज हमने निकाली वो रखें, यहां पे देखो ये हो गया 2t dv बाई dt बाई dv cos b and it is 5x to the power 4, right? So is 5 to the 10x to the power 4, and what is t? T is sin b, t is sin b into cos b. What is cos b? What is b? B is x to the power 5, right? तो ये हमारे पास हो गया 10x to the power 4 sin b. What is b? x to the power 5, x to the power 5 into cos x to the power 5, ठीक है। दिस इज नथिंग बट dv बाय dx, ठीक। अब हमारे पास ये मिल गया dv बाय dx और ये हमको मिल गया dv बाय dx, du बाय dx। यहां पे देखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सॉरी इसे लिख लें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। तो ये u आपका हो गया, सबसे पहले था u हमने माना था cos x टू द पावर 5 और du बाई dx क्या फंक्शन आया था, इट इज -3x स्क्वायर साइन x क्यूब, ठीक है, एंड प्लस v, what is v? v is your v is your sin square, नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया बच्चों, एक मिनट, ये गलत रख दिया यहाँ पे, तो चिल्ड्रन अब यहाँ पे u की प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, cos x क्यूब को u माना था तो ये रख दिया यहाँ पे साइन cos x क्यूब एंड dv बाई dx की वैल्यू ये थी, ये उठाकर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी इन प्लेस ऑफ v हैव अज्यूम्ड v एज साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, तो ये यहाँ पे रखा एंड du बाई dx माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब, और इसे सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर आ गया, ठीक है चिल्ड्रंस। तो इसको आप जो है ऐसे करेंगे चिल्ड्रंस, ये आपका ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक क्वेश्चन है, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस ये है क्वेश्चन, तो इसको देख लें, ये y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब तक हमने बहुत सारे कर लिए फंक्शंस, तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आउटर फंक्शन और एक इनर फंक्शन। अब यहाँ पे जो है ये आउटर फंक्शन तो है रूट वाला और इनर फंक्शन है ये, तो हमारे पास क्या है कि अब हम सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट t, राइट। अब t किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, अगेन कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बिकम t विल बिकम अ फंक्शन ऑफ a। अभी तक t किसका था, x का फंक्शन था, अब t हमारा हो गया यहाँ पे a का फंक्शन। अब सब के सब y t का फंक्शन सिंपल फंक्शन हो गया, t a का फंक्शन सिंपल है, a x का फंक्शन ये भी हमारा सिंपल हो गया फंक्शन, तीनों हो गए। तो ये हमारा हो गया dy बाई dt, इट इज़ नथिंग बट 2/2 रूट t, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास, dy बाई dt इज इक्वल टू 1 रूट t, राइट। और dt बाई da इट इज़ माइनस cosec स्क्वायर a, राइट, and da by dx differentiating a with respect to x it is 2x। अब इन सबको एक जगह कंपाइल अप कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले dy by dt इंटू फिर अगेन dt by dx इंटू, और फिर ये हो जाएगा dt by da एंड da by dx, तो ये हमारा हो गया da कैंसिल आउट, माइंड में ही सिर्फ कैलकुलेशन dy by dx हमारे पास बच रहा है, तो हमारे पास हो गया dy by dx। तो सब रख दो यहाँ पे 1 रूट t
इंटू डी टी बाई डी ए इट इज़ माइनस कॉसेक स्क्वायर ए एंड डी ए बाई डी एक्स इट इज़ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर व्हाट इज ए इज एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टी व्हाट इज टी इज कॉट एक्स स्क्वायर। आप इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और उन्होंने जो है चिल्ड्रंस इसे जो है सिंप्लीफाई भी किया हुआ है। उन्होंने किया क्या है, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे जो है डी ए बाई डी एक्स मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, इट इज़ नथिंग नॉट एक्स स्क्वायर इट इज़ 2x, इट इज़ 2x। तो ये हमारा हो गया 2x कॉसेक स्क्वायर, अभी इसे आप रखेंगे कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए ये कॉट है इसे आपने लिख दिया है कॉट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब उन्होंने किया क्या है, इसको साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। पहले कॉट को लिखा है कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में और फिर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, और नेक्स्ट स्टेप है 2 से भी इन्होंने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ उन्होंने खास पैटर्न में यूँ लिखी है कि माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो गया हमारा, ये ऊपर एक फॉर्मूला बन गया है 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हमारा होता है साइन 2 थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव एक्स स्क्वायर, और नीचे ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या किया है, 2 ये बाहर लिया है तो ये हो गया माइनस 2x, और कॉसेक स्क्वायर को उन्होंने लिख लिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये बाहर आके क्या हो गया रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर, राइट, और अंदर में हो गया ये साइन 2x स्क्वायर। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया और रूट 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास हो गया है माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन। यहाँ पे उन्होंने जो है सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया है, अरेंजमेंट्स किया है, तब ये क्वेश्चन आ गया है पीछे, ठीक है, वरना आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर आपका राइट ही है, ठीक है। ओके चिल्ड्रंस, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस ये क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स, अगेन कंपोजिट फंक्शन है, इसे सिंपल पहले ही लिख देते हैं y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। थोड़ा इसे वैसे ही करेंगे बिना सब्सटीट्यूशन के, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, राइट। अब हम कॉस रूट एक्स है इसे छुपा देते हैं, थोड़ी देर तक नहीं मानते, इसे मानते हैं कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स होता तो क्या होता है ये फंक्शन माइनस साइन और एक्स की जगह रूट एक्स। अब हमने कॉस का तो करा दिया आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन क्या है रूट एक्स, इसको भी कराएंगे डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये भी इसमें मेथड है। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन रूट एक्स, एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, राइट। तो दिस इज योर आंसर ऑफ dy बाय dx ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, राइट चिल्ड्रन। तो ये आप कॉपी कर लें चिल्ड्रन, और इस मेथड से भी अपने आप को प्रैक्टिस करते रहें। ओके चिल्ड्रंस।